देख सकते हैं जी माशाल्लाह करेले सारे छिलके हुए हैं। अभी इसको ना जी कटिंग करना है। कटिंग कैसे करना है जी, आपने दरमियान में ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह से प्याज काफ़ी नरम हो चुका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जी शेख जी फूड, और आज आपके लिए बड़ी प्यारी सी रेसिपी लेके आए हैं जी। सब दोस्तों के लिए बड़ी प्यारी सी चीज़ है। ये देखिए जी करेले हैं। करेले जो उनसे आज मैं बनाऊंगा भरगे। इसको अभी मैं छीलूंगा और छील के बनाने हैं, ठीक है। छील के और इसको भर के इसके अंदर मैं भरूंगा कीमा। मसाले होंगे और कीमा होगा मिक्स करके। आए आपको बना के दिखाते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह देख सकते हैं जी, जिस तरह मैंने आपको बोला था कि करेले और मसाला बनाना था मैंने ना, तो अभी मसाला बनाने के लिए किन किन चीज़ ज़रूरत पड़ती है आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह देखें जी, बिस्मिल्लाह। बड़ी आसान सी रेसिपी है, अक्सर बहुत पसंद करते हैं। बहरहाल मुझे भी माशाल्लाह बहुत पसंद है। करेले और भरे हुए हों तो उसका अपना ही मज़ा है, सबको पता है। बिस्मिल्लाह। कढ़ाई चढ़ा लेंगे जी चूल्हे पे। बिस्मिल्लाह। अभी इसके अंदर जी कीमा डालेंगे हम। सबसे पहले कीमे को ना सोड़ना है, ठीक है जी। कीमे को सोड़ने के लिए बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह इसको मैंने धो लिया था। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर हमने डालना है जी लहसुन साथ। कीमे को सोड़ने के लिए लहसुन और नमक, ये तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कीमा जो है ना जी इतना नहीं लिया, क्योंकि ये ना मसाला इसके अंदर हम ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि इसका प्याज का उसको हम मसाला बनाएंगे। कीमा थोड़ा सा कम ही रखा है। तो अक्सर कीमा जो सा होता है ना करेलों के अंदर मदद तो करता है, लेकिन हर बंदा अपना एक रखता है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ना कम कीमा रखा हुआ है। तकरीबन मेरे पास किलो करेले हैं, और ये मैंने लिया था 1.5 पाव कीमा। तो वैसे जो आप आधा किलो भी ले सकते हैं। मैंने तो कम लिया थोड़ा, क्योंकि मैंने मसाला बनाऊंगा थोड़ा सा करारा। तो करारा मसाला जब करना है ना आपने, तो मसालों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसमें अच्छा देख सकते हैं जी, मैं स्टार्टिंग पे ना सोड़ने के लिए थोड़ा सा प्याज भी डाल लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, इतना सा ही, तकरीबन आधा प्याज होगा ये। बिस्मिल्लाह। इस कीमा सोड़ने के लिए डाल रहा हूँ। तो जब इसका मैं मसाला तैयार करेंगे ना फुल, पहले इसको बाद में प्याज आपने ज़्यादा डालना है। बस ये छोटी चम्मच में डाल रहा हूँ एक नमक की भी। ये सिर्फ इसकी ना स्मेल ख़त्म करने के लिए कर रहा हूँ मैं। अक्सर ना कीमे के अंदर ना स्मेल आती है जो, तो ये उसके लिए होता है कि सोड़ना लाजमी होता है। लहसुन और थोड़ा सा प्याज डाला और नमक, इस पर यह होगा कि इसकी जो स्मेल होगी शुरू में कीमे की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जिस तरह भी स्मेल ख़त्म होगी इसको उतार के फिर इसके अंदर ही हम जो है ना मसाले वगैरह डाल के इसी के अंदर ही जो करेले का मसाला है ना जो बनाना है इसके अंदर भरना है हमने, वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह देख सकते हैं जी कितना प्यारा भुन गया हुआ है। इसके लिए माशाल्लाह इतना टाइम नहीं लगता जी, थोड़ा सा इसको ना टफ़ ड्यूटी है। टफ़ ड्यूटी इस तरह है कि आपने जो है ना मेहनत है थोड़ी सी। इसका फिर आपको पता है मज़ा भी अपना है, हर बंदे खाते हैं शौक से। तो इंशाल्लाह बड़े मज़े की डिश है ये। आसान है, इसमें इतना कोई मसाला वगैरह कोई रेसिपी वगैरह कुछ भी नहीं, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती। चंद चीज़ें जो इसमें इतनी ज़्यादा नहीं, चंद चीज़ें चंद मसाले हैं घर के, जो मसाले हैं आम वही डलेंगे इसके अंदर।
देख सकते हैं जी माशाल्लाह से इसका पानी तकरीबन खुशक हो चुका हुआ है। अभी इसके अंदर जी हम डालेंगे, इसके अंदर से ना मसाले डालेंगे। मसाले के लिए इनके किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है देखिए जी। ये देखिए जी माशाल्लाह अभी इसके अंदर से हमने डालनी है जी सुरख मिर्च। बिस्मिल्लाह। ये ना मिर्च जो सी है ना, ये मैंने अपनी पिसलवाई है, आपको पहले भी बताया, क्योंकि ये ना लाइट कम होती है, इतनी तेज़ नहीं है ये। इसमें अभी इसके अंदर सूखा धनिया जाएगा जी। बिस्मिल्लाह। ये 1 चम्मच है तकरीबन। ये देखिए जी हल्दी डाल रहा हूँ मैं, ये इतनी ज़्यादा नहीं डाली, ये तकरीबन आधा चम्मच है छोटा। ये दादड़, देख सकते हैं जी माशाल्लाह। साथ साथ ना हल्का सा पानी डाला है मैंने मसालों के लिए ना। जब ये आपको बोला ना कि मसाले डालें तो कोशिश करें कि पानी मस्ट डालें। पानी से ये होता है ना कि मसाले जो होते हैं ना जलते नहीं हैं, तो अपना प्रॉपर जायका देते हैं माशाल्लाह से मसाले। अभी इसके अंदर जी अभी हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल डाले, घी डाले, मैं आपको पता है घी पसंद करता हूँ तो मैं घी डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। घी तकरीबन जो है ना आपने इतना ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये आपको पता है कि इसकी आपने फिलिंग करनी होती है ना, भराई करनी है, तो बस मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा डाला है। बिस्मिल्लाह। ये भी देख रहे हैं ना जो सा ये पानी की वजह से ना थोड़ा सा भी पानी खुशक हो जाएगा और बिल्कुल ये खुशक हो जाएगा। और इसके अंदर ये चंद चीज़ें भी डालनी है। प्याज डालूंगा और सिर्फ टमाटर, और हरी मिर्च अगर वह पड़ी हुई मेरे पास पड़ी तो मैंने डाल रहा हूँ, तो इस पर अच्छी लगेगी। अभी देखिए इसके अंदर बिस्मिल्लाह। अभी इसके अंदर प्याज डालेंगे जी। प्याज ये मैंने तकरीबन जो है ना 1.5 पाव कीमा है और आधा किलो प्याज है। आधा किलो प्याज कम से कम डालूंगा इसके अंदर मैं। बिस्मिल्लाह। क्योंकि मैंने इसकी फिलिंग करनी है ना, तो इस वजह से प्याज डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। देख सकते हैं जी माशाल्लाह करेले सारे छिल गए हुए हैं। अभी इसको ना जी कटिंग करना है। कटिंग कैसे करना है जी, आपने दरमियान में से ना, बिस्मिल्लाह, ये देख रहे हैं आप, दरमियान में से आपने इसको कट लगाना है ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर जो बीज होंगे ना, ये आपने बाहर निकालने हैं, ठीक है जी। ये वाले बीज, ये सारे, ये देखिए इस तरह हमने फिलिंग फुल करना है। अभी इसके अंदर जो मसाला होगा ना, हमने फिर इसके अंदर ये भरना है। ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह से प्याज काफ़ी नरम हो चुका हुआ है। तो अभी इसके अंदर ना टमाटर डालने का टाइम आ गया। अभी इसके अंदर टमाटर डालते हैं। ये देख सकते हैं बिस्मिल्लाह रहमान। टमाटर जो से जी माशाल्लाह से ये मैंने लिए हैं तकरीबन 3 टमाटर हैं, बड़े साइज़ के थे। तो बिस्मिल्लाह, टमाटर अब तीनों के तीनों ही डालें, ज़्यादा डालें टमाटर, क्योंकि असल मैंने को पहले भी बोला है कि इसकी हमने करनी है फिलिंग। जो करेले हैं ना, करेले के अंदर जब हम फिलिंग करेंगे ना, तो कोशिश हो कि मसाला ज़्यादा है, क्योंकि मसाले से इसका जायका बनता है। ये देख सकते, नमक आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। नमक जो है ना अपने हिसाब से डालिएगा, जितना ज़्यादा। मैंने इसके अंदर 2 चम्मच डाले हैं, छोटे वाले, छोटे चाय के जो चम्मच हैं आम, उसके मैंने 2 चम्मच डाले हैं। नमक आप अपने हिसाब से डालें, कितना आपको ज़रूरत है, जितना आप खाते हैं घर में। किसी के अगर देखिए घर में कम खाया जाता है, किसी में तेज़ खाया जाता है, तो नमक जो है ना कोशिश किया करें कि ख़ुद अपने हिसाब से डालें। ये देख रहे हैं जी माशाल्लाह कितना प्यारा बन रहा है। अभी ये खुशक हो जाएगा बिल्कुल। अभी इसको जो है ना सुखाना है आपने, इसको आंच तेज़ करके ना इसको सुखाना है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मैंने इसको दम भी दिया हुआ है, क्योंकि नरम हो जाएगा। ये नरम हो जाएगा तो फिर अच्छा जो है ना ये मिक्स हो जाएगा माशाल्लाह से जी।
कीमा और करेले जो उनसे ना अभी ये भरने वाले बना रहा हूँ मैं। तो ये माशाल्लाह आगे ईद भी आ रही है और ईद पे भी ऐसी बहुत ज़्यादा रेसिपी हर घर में बनती रहती हैं। और इसके अलावा भी आप जो उनसे ना करेले के साथ आप करेले कीमा भी बना सकते हैं। और लहदा आप इसी के अंदर भी जो उनसे ना फ्राई करके करेले डालें तो ये कीमा करेले बन जाएंगे। लेकिन इसको मैं भर के बनाना चाह रहा हूँ, वो आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरे नंबर बात ये है कि ईद पे बहुत ज़्यादा डिशें बनती रहती होती हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको साथ साथ दिखाऊँ, बीफ की भी दिखाऊँ। इंशाल्लाह आगे आपको निहारी बना के भी दिखाएंगे, पाए कुछ भी इंशाल्लाह चीज़ें आएंगी जो जो बना के दिखाऊँगा। तो आप कोशिश करें कि मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं जो उनसे ना कमेंट्स के अंदर पढ़ूँगा लोगों के, जो चीज़ आप पसंद करते हैं मुझे बताएं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको बना के दिखाऊँ। आसान आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल कोई भी नहीं होती, बिल्कुल इजीली आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह भी जी सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर मैंने डाल दी हुई हैं। बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया हुआ है मिक्स, कितना प्यारा मसाला बन चुका हुआ है। लेकिन ये कि अभी रेडी है, लेकिन अब इसको मैं थोड़ा सा ना मज़ीद लगाऊंगा 5-1 मिनट ना, तो फिर ये मज़ीद खुशक हो जाएगा। देख सकते हैं जी माशाल्लाह से मसाला हमारा रेडी हो चुका हुआ है। तो अभी इसकी जो है ना चूल्हे की जो आंच है ना, ये मैं अभी करूँगा बंद। अब इसको करना है हमने ठंडा। ठंडा करके ये है ना कि क्योंकि मैंने इसको अभी देखे ना कटिंग कर लिए हुए थे, जिस तरह ये देख सकते हैं माशाल्लाह से। अब इसकी ना भराई करूँगा, फिलिंग करूँगा मैं, क्योंकि अभी थोड़ा इसको ठंडा हो जाएगा तो फिर फिलिंग करेंगे। गरम गरम तो खैर इसके अंदर नहीं डालेंगे, अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर इसकी फिलिंग करते हैं। ये देखें बस, अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और उतनी देर में हम जो है ना ये करेले माशाल्लाह तकरीबन हो गए हमें, बस ये आखिरी करेला रह गया हुआ है, बस यही कटिंग करना है। ये देखिए जी, ये माशाल्लाह इस तरह आपने करना है। और इसको जो है ना आप अक्सर लोग पता है क्या करते होते हैं, इसको पहले फ्राई कर लेते होते हैं कि कई लोग के करेले को भी फ्राई कर लेते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन ये मैं इस तरह ही बनाता हूँ, इसको भी फिलिंग करूँगा, फिलिंग करके ना फिर इसको मैं ना धागे से बंद कर दूँगा। फिर इसको मैंने पकाना है। पकाना कैसे, इसको हल्का सा फ्राई करूँगा, फ्राई करके फिर इसको मैं दम में लगाऊँगा। कि लोग दम पे नहीं लगाते, पहले इसको फ्राई कर लेते हैं, कड़वाहट जो उनसे होती है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसका जायका नहीं, मज़ा नहीं आता। क्योंकि करेले भी खाने और कड़वे ना हो तो क्या फ़ायदा, हल्की हल्की कड़वाहट होनी चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह अभी इसके अंदर इंसान ना मसाला ठंडा हो रहा है। ये देखें आप, हमारा जो फिलिंग वाला मैंने इसके अंदर जो मसाला तैयार किया था, तो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह करेले जो है ना अभी मैं इसको तैयार करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से मसाला तैयार हो गया हुआ था। तो अभी ये ठंडा भी हो गया हुआ है और अभी इसके अंदर ना भरते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे भरना है आपने। बिस्मिल्लाह, ये देख सकते हैं जी। अक्सर लोग सोचते होंगे कि जी प्याज बहुत ज़्यादा डाला है, मैंने प्याज खुद ही ज़्यादा डाला है कि जो है ना मैंने बनाना था मसाला ज़्यादा, तो मसाला जो सा ज़्यादा है ना जी फिर वो इस तरह मज़ा करता है, क्योंकि प्याज और टमाटर जो है उसके अंदर ज़्यादा डालने पड़ते हैं। ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह ऐसे फिलिंग करनी है आपने। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हुआ है, इसको थोड़ा सा कम कर लें, क्योंकि इसको जब धागा बांधना है ना आपने तो ये बांधा जाए इजी सी। ये देखें जी, इसमें ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह से मसाला इसका मैंने भर दिया हुआ है। अब इसको मैं रखता हूँ साइड पे। ये देखें आपने सारे ना जो है ना जी ऐसे ही मसाले भरने हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी, ये देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें हल्का सा थोड़ा सा इसको दबा लेना ज़रा सा, तो ये देखें अंदर से जो फालतू होगा ना उसी टाइम बाहर निकल आएगा। तो भरने धागे का ये मकसद होता है ना कि देखें ये बाहर ना निकले, धागा इसलिए लाजमी है। अक्सर लोग पता है करते होते हैं वो सुई से ना, सुई में डाल के तो इसको साइड से ना सिलाई कर देते होते हैं, या आप इजीली उतार भी सकते हैं। ये साफ़ धागा है। ये देखें जी माशाल्लाह ऐसे ही सारे भरने हैं। देखिए मैंने भी 2 भरे हैं ना,
ठीक है, सारे ऐसे बिल्कुल खूबसूरत लगेंगे। तो बस इंशाल्लाह ये आपको भरते हैं सारे, तो आपको दिखाते हैं फ्राई भी कैसे करना है। ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह से अभी ये सारे मैंने इसको धागा कर दिया हुआ था, तो अभी इसको बनाते हैं जी। ये देखें माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाह। घी डाल लेते हैं जिसके अंदर जो फ्राई करना है मैंने, बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन 1.5 कप या 1 कप डाल लें, अब बहुत है। जितना ज़्यादा घी होगा उतने अच्छे फ्राई होंगे। इस पर ये होता है ना कि फ्राई अच्छे हो जाएंगे। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, तो फिर इसके अंदर करेले डालते हैं। देख सकते हैं जी माशाल्लाह से घी जो है ना गर्म हो चुका हुआ है। तो अभी इसके अंदर डालते हैं जी करेले, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको ना आपने राम राम से डालना है, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे ना एकदम तो ये खुलने का होता है। फिर खुल के जो उनसे ना फिर वो सारा जो मसाला इसके अंदर जो मैंने फिलिंग किया हुआ है ना, वो सारा बाहर आ जाएगा। माशाल्लाह देख सकते हैं जी कितने प्यारे फ्राई हो रहे हैं जी। इसको अभी जो उनसे ना आपने ना ज़्यादा आंच तेज़ भी नहीं करनी, ज़्यादा कम भी नहीं करनी, हल्के से लाल हो जाए। तो फिर इसको आपने ना कम से कम 15 से 20 मिनट 15 मिनट के लिए इसको दम पे भी लगाना है। तो दम पे लगाना है ना, तो जो मैंने इसका मसाला जो पेस्ट तैयार किया हुआ था ना पहले, वो अपने पेस्ट अभी इसके अंदर हमने ऐड भी करना है। अब इसके अंदर पेस्ट भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी थोड़े से पहले इसको फ्राई करना है। कोशिश करें कि आप देखें कि नमक उसके अंदर कम लगे तो पेस्ट के अंदर, तो इसके अंदर आपने ना नमक थोड़ा सा डाल लेना है। नमक लाजमी डालिएगा, क्योंकि करेलों के ऊपर टेस्ट आ जाएगा, अच्छा लगेगा। माशाल्लाह से जी देख सकते हैं कितने प्यारे माशाल्लाह फ्राई हो रहे हैं। तो अभी जो है ना जिसको जी दम लगाने का टाइम आ गया, कम से कम मैंने इसको 6 से 7 तकरीबन 10 एक मिनट जो है ना या 8 मिनट इनको मैंने फ्राई किया है। अभी जो है ना इसके अंदर जो मैंने पेस्ट रखा हुआ था ना, आपको बताया था, तो भी पेस्ट डाल के ना इसको भी हम देंगे दम पे, बिस्मिल्लाह। ये देख लें आप, बिस्मिल्लाह। अभी जो पेस्ट था ना मेरे पास, अभी इसको भी दम देंगे हम, हल्की आंच पे रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। ये देख सकते हैं जी, ये पेस्ट असल जायका फिर इन्हीं चीज़ों का आता है खाने का। ये देखें आप, अभी बिल्कुल मैंने इसकी ना हल्की सी आंच कर देनी है, ठीक है जी। अभी देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ चुका है, लेकिन इसको भी ना दम लगेगा। दम से ये होगा कि ये ना अंदर तक जो है ना बिल्कुल पक जाएंगे, बिल्कुल मज़ेदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अभी मैं इनको दम लगाता हूँ, और दम जो है आपने कम से कम जो है ना 15 मिनट दम देना है इसको आपने। असल जो सा जायका जो है इसका, जो भी पकेंगे ना ये दम से होंगे, दम से सही पकेंगे। अभी ये दम जब हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह आपको डिश आउट भी करके दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से जी काफ़ी दोस्तों के मिला उनको, तो उन्होंने कहा कि यार थोड़ा सा ना आपके किचन और या कुछ की साइटिंग करें। तो देखिए जी माशाल्लाह से कुछ मैंने सेटिंग की है। नया नया काम है, पता है आपको, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा करें। तो माशाल्लाह से प्यार मिल रहा है, तो इस वजह से कोशिश भी कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा अच्छा करें। तो उम्मीद है कि आपको सब पसंद आया होगा। आज की इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद इंशाल्लाह अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं, रेसिपी भी दिखाएंगे अच्छी अच्छी, और लोकेशन भी इंशाल्लाह कोशिश अभी करा करेंगे कि आउट भी आपको जो है ना इंशाल्लाह बना के दिखाया करेंगे आस्ता आस्ता रेसिपी है। तो कुछ मोहब्बतें चाहिए आपकी, तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता बेहतरी है इंशाल्लाह होंगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। माशाल्लाह से देख सकते हैं जी, जिस तरह आपको बोला था कि दम देना है 15 मिनट, माशाल्लाह 15 मिनट हो गए थे। तो अभी इसको मैं ना डिश आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि माशाल्लाह कैसी तैयार हुई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह।
चेक करें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी माशाल्लाह हमारी डिश तैयार हुई है। करेले भरे हुए, अभी आपको निकाल के दिखाते हैं जी, डिश आउट करते हैं माशाल्लाह। चेक करें जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अपने सिंगल सिंगल पीस लेना है जी, जितने जितने बंदे हैं घर में उनको दे और निकाल के इजीली। बिस्मिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितना नरम बना है जी, चेक करें। बिस्मिल्लाह, ये धागा आपने उतार देना है ना बाद में। ये देखिए जी माशाल्लाह, जो मैंने इसको जो मसाला डाला था ना, ये इस तरह देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप ये देखिए, अच्छा आपने जो है ना जी, ये देखिए अभी जो मसाला मैंने डाला था ना, देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसके ऊपर। तो देख सकते हैं जी, ये मैंने ना अभी इसके अंदर नींबू डाल दिया, थोड़ा सा ऊपर से ना गार्निश भी कर दी है। तो आप नींबू डालेंगे थोड़ा सा ना, जायका अच्छा लगेगा इसको, बड़ा मज़े का बनता है ये। चेक करें माशाल्लाह से जी, कितने प्यारे माशाल्लाह हमारे करेले तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह से उम्मीद है कि आज की आपको रेसिपी पसंद आई होगी हमारी। तो माशाल्लाह अच्छा अच्छा प्यार दें, और मैं आपको मज़ीद इंशाल्लाह अच्छी अच्छी नई नई वीडियो और कुछ बेहतरी करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी हमारा इतना टाइम नहीं हुआ वीडियो में, तो मुझे ना इतना एक्सपीरियंस नहीं है बनाने का। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के दूँगा और अच्छा इंशाल्लाह काम करेंगे। तो ये सिर्फ ये आपके साथ और आपकी दुआओं और आपके प्यार की वजह से आगे बढ़ सकते हैं। तो इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़िमानिल्लाह।